नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज पे। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह ने एक बार फिर से ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं और लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने ईवीएम को लेकर ट्वीट किया है। इस दौरान उन्होंने द वायर के एक आर्टिकल को कोट करते हुए अपने तरफ से ट्वीट करते हुए लिखा है कि चौंकाने वाला खुलासा, 2019 के लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल हुए वीवीपैट्स में 37% खराब, हर 3 में से एक मशीन खराब है। खराबी क्या थी ये पता नहीं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ईवीएम पर जो है सवाल खड़े किए गए हैं और उन्होंने जो आर्टिकल ट्वीट किया है द वायर का, द वायर सरकार के खिलाफ हमेशा एक एजेंडा, एक प्रोपेगेंडा के तहत काम करते हुए आर्टिकल छापने, खबर दिखाने के लिए हमेशा जो है निशाने पर आती है। हमेशा इसी तरीके की खबर जो है सरकार विरोधी, मोदी विरोधी खबरें चलाती है। और आपको बता दें कि ये आर्टिकल जो है तकरीबन 20 घंटे पहले जो है इस आर्टिकल को पोस्ट किया गया है द वायर की तरफ से, जहां पर उन्होंने ईवीएम को लेकर, इसके काम करने को लेकर, वीपैट्स को लेकर जो है उन्होंने जो है अपने आर्टिकल में लिखा है कि किस तरीके से 1/3 जो वीपैट्स मशीन थे जो से 2018 से इस्तेमाल किया जा रहा था वो डिफेक्टिव है। अब आपको बता दें कि जो उनका शीर्षक था, यानी आर्टिकल का जो फर्स्ट पोर्शन था, उसमें उसने ये लिखा हुआ था कि 2018 के बाद से इस्तेमाल हो रहे वीवीपैट्स मशीनों में से 1/3 पर खामोशी के बादल खराब मानी गई है। तो ये जो था, अगर आपको आप कहेंगे एग्जैक्टली कि यहाँ पे जो टाइटल था स्टोरी का वो यही था कि क्लाउड ऑफ साइलेंस हैंग्स ओवर 1/3 ऑफ वीवीपैट्स मशीन इन यूज सिंस 2018 डीम्ड डिफेक्टिव। तो अब आप सोचिए 2018 से अभी 2023 चल रहा है, तो काफ़ी लंबा समय है, मशीन है, और मशीन जिसका इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पे नहीं होता है वो ज़्यादातर काम करना बंद कर देती है, और यही यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन एक तो इसे लोकसभा चुनाव से जोड़कर संजय सिंह ने जिस तरीके से ट्वीट करके लिखा है, इससे ये लग रहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान ये मशीन जब यूज की गई उस वक्त 37% खराबी थी। जबकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो इसमें इस आर्टिकल में, चूंकि ये आर्टिकल इंग्लिश में लिखा हुआ है, इस आर्टिकल में यहाँ पर स्पेसिफिक तरीके से ये मेंशन किया गया है कि ओवर 1/3 ऑफ दिस मशीन हैव नाउ बीन फाउंड टू बी डिफेक्टिव बाय द इलेक्शन कमीशन। एक बार फिर मैं आपके लिए लाइन पढ़ूंगी, इसमें लिखा है ओवर 1/3 of these machines have been found to be defective by the election commission। 20 घंटे पहले ये आर्टिकल डाला गया है और अब ये क्या कहा जा रहा है कि अभी इसमें डिफेक्ट पाए गए हैं, 1/3 जो खराबी है वो अभी पाई गई है। 2019 के वक्त जब लोकसभा चुनाव हो रहा था उस वक्त मशीनों में डिफेक्ट नहीं था, बल्कि ये डिफेक्ट अभी पाए गए हैं। और इतने समय हो चुका है, 4 साल का वक्त हो चुका है जब मशीन रेगुलर यूज नहीं होती है। और एक और जो अगर आप ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर स्पेसिफिक तौर पर इसमें यह भी लिखा है कि लोकसभा एज वेल एज जो है विधानसभा चुनाव में इनका इस्तेमाल किया गया है। लेकिन संजय सिंह के ट्वीट में सिर्फ लोकसभा चुनाव मेंशन किया गया है, जिसे देखकर ये स्पष्ट तौर पर समझ आ रहा है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अब इस तरीके से गलत इंफॉर्मेशन, भ्रामक खबरें फैलाने का प्रयास, लोगों को मिसगाइड करने का प्रयास, झूठ का पुलिंदा बनाने का प्रयास ये कर रहे हैं। तो आप देखिए कि किस तरीके से ये उसी पार्टी के नेता हैं जिनके पार्टी के जो नेता आप कह सकते हैं वो, जिनके पार्टी के नेता शराब घोटाले में बंद और मनीष सिसोदिया साल में 14 फोन जो है बदलते हैं। और जब पुलिस पूछती है, जब उनसे पूछा जाता है सीबीआईडी द्वारा कि आपने 14 फोन क्यों बदले हैं, तो ये कह रहे थे कि ये 1 साल में 14 फोन उन्होंने इसीलिए बदले क्योंकि ये फोन पुराने जो है वो खराब हो गए थे। अब फोन भी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये जो वीवीपैट्स है या ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अब ऐसे में अब सोचिए कि आम आदमी पार्टी के एक नेता को साल में 12 महीने होते हैं और उन्हें 12 मतलब हर महीने में एक नहीं, उससे ज्यादा का आंकड़ा पकड़ लीजिए, उन्हें अब पकड़िए कि अब 1 साल में 12 महीने और 14 उन्होंने फोन बदल लिए और कह रहे थे कि वो सारे फोन खराब हो गए थे। ये मनीष सिसोदिया का बयान था। तो अगर उनके हिसाब से 14 फोन, इलेक्ट्रॉनिक फोन अगर 1 साल के अंदर खराब हो सकते हैं, तब तो इन मशीन को, वीवीपैट्स को, ईवीएम्स को जब से ये बता रहे हैं तब से तो काफी लंबा समय हो चुका है, 4 साल का समय हो चुका है। और ऐसे में अगर 1/3 खराब भी है, 37% खराब भी है, तो इसमें बहुत ज्यादा आश्चर्य की बात तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुद्दा बनाना है और मुद्दा बनाने के लिए इस तरीके से भ्रामक इंफॉर्मेशन ये फैला रही है और कहीं ना कहीं खुद को खुद ही
एक्सपोज कर रहे हैं, क्योंकि ये जो आर्टिकल इन्होंने साझा किया है द वायर का, इस आर्टिकल में भी क्लियरली कुछ फैक्ट्स जो है वो स्टेटेड है, लिखे हुए हैं, और इसमें जो है काफ़ी आप कह सकते हैं प्रिसाइसली लिखा हुआ है कि जो यूज़ हुए थे वो अभी खराब पाए हैं, नाउ बीन फाउंड टू बी डिफेक्टिव बाय द इलेक्शन कमीशन द्वारा जो है पाया गया है। इसमें यह भी लिखा है कि टोटल ऑफ 17.4 लाख वीवीपैट्स जो है वो लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में यूज़ किया गया था, जिसमें 37% अब खराब पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इंटायर जो वीवीपैट्स की जो सीरीज़ थी उसे रिप्लेस कर दिया गया है, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था। जो सीरीज थी वो EVT 001 टू EVTA जो है 9999 है, जो है उसे आप कह सकते हैं डिफेक्टिव बताया गया है, और बाकी जो बचे हुए सीरीज थे जिसका EVTEV, EVTEX, EVTED जो है ये जो है वो 99999 मशीन के बैच का वो अभी जो है बचा हुआ है। तो आप देखेंगे स्पेसिफिक तौर पर मशीन कि जो नंबर है, जो कैटेगरी है, जो सीरीज़ है, उनके प्रॉपर नाम भी दिए हुए हैं, जो आने वाले समय के साथ जो है इतने सालों बाद ख़राब होते नज़र आए हैं, जिसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक सामान है, ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, वो ख़राब हो रहे। लेकिन आम आदमी पार्टी EVM पे सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और यहाँ पर वो हमेशा EVM का रोना, पहले बाकी विपक्षी पार्टियाँ रोती थी और अब आम आदमी पार्टी ने भी रोना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी चीज़ की लोकसभा चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं, कह रहे हैं कि 2024 में भी ऐसा कुछ हो सकता है। तो स्पष्ट तौर पर आम आदमी पार्टी की जो मानसिकता है वो ऐसी हो चुकी है। द वायर को ट्वीट कर रहे जानते हुए कि द वायर हमेशा अगेंस्ट लिखता है, एजेंडा प्रोपागेंडा के तहत लिखता है, और इस वक्त EVM के मुद्दे द्वारा जो है वीवीपैट्स के मुद्दे को अब वायर द्वारा उठाया गया है, तो इसे भी लेकर संजय सिंह द्वारा ट्वीट किए जा रहे हैं। वो भी लिख रहे हैं चौंकाने वाला खुलासा, 2019 के लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल वीवीपैट्स में 37% तक खराबी। ये इस लाइन से यही कह रहे हैं कि 2019 में जो लोकसभा चुनाव में ये जीत कर सरकार आई है, ये जीत उनकी नहीं है, क्योंकि 37% तो खराबी है, लेकिन आर्टिकल में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि 37% की खराबी अभी हुई है। ये मामले अभी सामने आए हैं, ये ऐसे ही इसमें खराबी जो है देखने के लिए नहीं मिल रही है। अब आप देख सकते हैं कि ये ट्वीट कर रहे हैं हर 3 में से 1 मशीन खराब है। खराबी क्या है ये नहीं पता, तो इलेक्ट्रॉनिक से अब ये खराबी क्या है तो मनीष सिसोदिया से भी पूछना चाहिए था कि साल के जो 14 फ़ोन उन्होंने बदले हैं, उन फ़ोन में ऐसी क्या खराबी हो गई थी। यहाँ पे अगर नॉर्मल इंसान एक फ़ोन लेता हो 4-4, 5-5 साल तो मैक्सिमम इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन बहुत कम कहिए तो एक फ़ोन एक साल तो इस्तेमाल कर ही लेते हैं, लेकिन 14 फ़ोन 1 साल के अंतराल में जो है इस्तेमाल किए गए, फिर नष्ट कर दिए गए, उनके सबूत मिटा दिए गए। और उनके साथ अब देखिए कि अब संजय सिंह कहते हैं कि जो है वीवीपैट्स जो है ख़राब है, वीवीपैट्स को 4 सालों में ख़राब नहीं होना चाहिए था। तो ये अब देखिए किस तरीके से एजेंडा प्रोपेगेंडा ड्रिवन जो है संजय सिंह इस तरीके से बात कर रहे हैं। लोगों की प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है। लोग कह रहे हैं कि जो है अरविंद केजरीवाल और सबके जो वीडियो है वो ट्वीट कर रहे हैं, और लोग तो ये भी लिख रहे हैं कि अच्छा मशीन में अगर खराबी थी तो इसी खराबी की वजह से ही ऐसा हुआ कि 2019 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को 1 सीट जो है वो मिल गई थी, वरना यहाँ पर तो जीतने का 1 सीट भी इनके जीतने के बाहर थी। कुछ लोग लिख रहे हैं कि आप ये जो बोल रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, तो दिल्ली और पंजाब में भी इसी से जो है वोट्स पड़े हैं, दिल्ली और पंजाब में भी आपको इसी से वोट मिला हुआ है, तो आप ऐसे अभी सवाल कैसे कर सकते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि लोग ये भी कह रहे हैं कि EVM रोना 1 साल पहले ही चालू हो गया है। तो अब देखिए कि चुनाव होना अभी बाकी है, जैसा कि हमने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर ही स्पेसिफिक कोट किया गया है, जबकि विधानसभा चुनाव को लेकर भी लिखा गया था। लेकिन कह रहे हैं कि 1 साल पहले से इन्होंने रोना जो है शुरू कर दिया है कि EVM जो है खराब थी, या EVM जो है खराब 2019 में थी तो 2024 में ऐसा देखने के लिए मिल सकता है। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या था, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।